हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आज जो है कि दोस्तों जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा अर्थिंग अरेंजमेंट, यानी कि अर्थिंग अरेंजमेंट कैसे होता है और क्या है। यानी जो ये आपको अर्थिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो डिप्लोमा यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं इस समय जो थर्ड ईयर में है उनके लिए ईडीडी, ठीक है, ईडीडी सेकेंड और जो है कि आईएमआरई, इसमें जो है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है कि ये इस चैप्टर को रिलेटेड करते हैं और ये चीज़ जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, तो इसको जो है कि आसानी से हम लोग देखते हैं और ये क्या चीज़ है इस चीज़ को समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है अर्थिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो अर्थिंग एक यानी कह रहा है कि अर्थिंग एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम इक्विपमेंट है। यानी कि जो अर्थिंग होती है वो बेसिकली है क्या। तो अर्थिंग क्या है कि जो अर्थिंग एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम या इक्विपमेंट है। यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारे घरों में, जैसे मान लीजिए कि कोई स्विच है, ठीक, कोई बल्ब है, या कोई मान लीजिए कि आप कोई बड़ा इक्विपमेंट लगाए हैं, मोटर लगाए हैं, या आपका ट्रांसफार्मर मशीन है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सभी का क्या करता है, अर्थिंग अरेंजमेंट, यानी कि अर्थिंग उसको सेफ्टी प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग अर्थिंग देखते हैं कि क्या है। तो अर्थिंग एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल जो क्या बोला है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रदान करता है। फिर बोल रहा है कि अर्थिंग सिस्टम को ग्राउंड अर्थ के अंदर फिट किया जाता है ताकि अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस कम से कम किया जा सके। ठीक है, यानी कि क्या कह सके, अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस कम से कम है। ये जो अर्थिंग होती है यह कहाँ पे होती है, कैसे लगाया जाए। तो यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो है कि ये अगर कोई मशीन है तो उसकी पूरी, ये मान लीजिए कि आपका मोटर है, ठीक है, तो ये मोटर के बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, ये अर्थिंग को ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा क्या है, मोटर। अब मान लीजिए कि हम स्विच में कैसे सॉकेट में कैसे लगाते हैं। तो अब ये सॉकेट में जो है कि देखते हैं 3 पिन या 5 पिन। तो ये देखते हैं कि मोटा वाला भाग होता है। तो ये जो मोटा वाला भाग होता है यही क्या होता है, हमारा अर्थ होता है। ठीक है, ये बाकी तो ये हमारा एक फेज हो जाता है और ये क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये जो होता है ये अर्थ पॉइंट होता है। यही जो अर्थ पॉइंट होता है इसको अर्थ किए रहते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। अब बोला है कि इस अर्थिंग सिस्टम को बोल रहा है कि अर्थ का अधिकतम रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अर्थ का मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है वह 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस अर्थिंग सिस्टम से अर्थ वायर 6 SWG से 14 SWG तक के वायर का प्रयोग किया जाता है और इस अर्थ वायर को ग्राउंड सरफेस पर ले आकर ग्राउंड सरफेस पर लगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम तथा इक्विपमेंट के बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो चीज़ अभी आप लोग को बताएं हम वही। फिर बोला है कि जब किसी अनवांटेड या अनफेवरेबल कंडीशन में करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इक्विपमेंट के बॉडी के कनेक्ट में आता है तो बॉडी अर्थ से कनेक्ट होने के कारण रेजिस्टेंस लो हो जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि कहीं फॉल्ट हो जाता है। ये आपका मोटर में जो ये लगा है, आपको बॉडी को आप कनेक्ट किए हैं अर्थिंग से, तो ये मान लीजिए कि इस बॉडी में पूरे क्या थे, करंट आने लगी। अब ये करंट किस बात को फॉलो करेगी, जो अर्थिंग आप बॉडी से कनेक्ट किए हैं उस चीज़ को ये फॉलो करेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो अब जो है कि आगे बोल रहा है कि करते हुए ग्राउंड होना चाहता है। अब देखिए, जैसे ही करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो
करते हुए ग्राउंड होना चाहता है, जिससे उस इक्विपमेंट में आने वाली करंट का मान बढ़ने लगता है और इनपुट पर लगे सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई को ब्रेक कर देता है। अब मान लीजिए कि अब ये क्या है इनपुट पे, तो इनपुट पे जो मान लीजिए कि आप जो भी फ्यूज़ लगाए हैं, ठीक, या एमसीबी लगाए हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या कोई भी आप सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए हैं, तो वो वहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि अर्थिंग को हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो अर्थिंग जो होती है मेनली 4 टाइप की होती है। तो ये अर्थिंग कौन कौन सी होती है? फर्स्ट जो है कि हमारा प्लेट अर्थिंग। क्या है? प्लेट अर्थिंग। अब ये प्लेट अर्थिंग कहाँ लगाई जाती है? जो भी लाइन 11 kV से ऊपर की होगी वो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? प्लेट अर्थिंग लगाते हैं। अब से इस चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से। अब सेकेंड है हमारा पाइप अर्थिंग। अब ये पाइप अर्थिंग क्या है? तो पाइप अर्थिंग को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, कहाँ कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये 11 kV से नीचे के जो भी वोल्टेज की लाइन होती है उसमें हम लोग पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अब बोला है तीसरा रॉड अर्थिंग, यानी 11 kV से नीचे जहाँ पाइप अर्थिंग का, ये जो पाइप अर्थिंग का यूज ना हो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? रॉड अर्थिंग। यानी जहाँ पे ये पाइप अर्थिंग नहीं यूज हुई है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? रॉड अर्थिंग। अब आता है हमारा कॉइल अर्थिंग। अब ये कॉइल अर्थिंग को कहाँ यूज़ करते हैं? तो कॉइल अर्थिंग को जो है कि हम लोग यूज़ करते हैं 230 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए, यानी 230 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो कॉइल अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अब इस प्रकार से आगे आते हैं, देखते हैं कि सिस्टम ऑफ अर्थिंग। अब क्या बोल रहा है? सिस्टम ऑफ अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग के कितने सिस्टम हैं, कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अर्थिंग को एक डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। यानी डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम क्या है और इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। अब ये दोनों चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो बोल रहा है कि डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। आइए हम समझते हैं अब डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम में क्या है? वह सिस्टम जिसमें अर्थ इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है या भूमि में गाड़ दिया जाता है, या अर्थ में क्या करते हैं? उसको जो है कि अंदर दबा दिया जाता है। अर्थात अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ वस्तु के बीच कोई अन्य इक्विपमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम या सॉलिड अर्थिंग सिस्टम भी कहते हैं। और एक लाइनिंग नोट करके दी गई है कि नॉन करेंट कैरिंग बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। अभी इन सब चीज़ों को देखते हैं क्या है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड को पृथ्वी में क्या करते हैं? डायरेक्ट गाड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ये रॉड है, ठीक, आपको जो है कि एक मोटर के क्या किए हैं? अर्थिंग किए हैं। तो ये रॉड को आप क्या करेंगे? पृथ्वी के अंदर डायरेक्ट ऐसे गाड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम हो गया। अब इनके बीच में जो है कि कोई भी एलिमेंट का मतलब है कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक, या कोई भी आप जो है कि इंडक्टर, क्या इंडक्टर या कैपेसिटर या रिएक्टेंस या एम्पीडेंस, इन सभी टाइप्स के आप कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। अब बोला है कि नॉन करंट कैरिंग बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी नॉन करंट कैरिंग जिसपे से क्या है कि करंट जो है कि नहीं जाती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए अब दे रहा है कि इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। तो इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम क्या है? वह सिस्टम जिसमें अर्थ इलेक्ट्रोड को पृथ्वी में इनडायरेक्ट रूप से दफन किया जाता है या उसको गाड़ दिया जाता है, दफन किया जाता है या गाड़ दिया जाता है। बोला कि अर्थात इलेक्ट्रोड तथा भूयोजी यानी अर्थ में वस्तु के बीच कोई अवयव या कोई एलिमेंट क्या है? जैसे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एम्पीडेंस, कॉइल, पोटेंशियल या करंट ट्रांसफार्मर हो गया, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी सीटी हो गया या पीटी हो गया, या सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के मीडियम में क्या किया जाता है? इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन किया जाता है। अब ये क्या कहलाता है? हमारा इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम हो गया। अब बोला है नोट में कि पावर सप्लाई सिस्टम जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट के
अर्थ में होता है। अब ये कहाँ होता है, तो पावर सप्लाई सिस्टम, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट के अर्थिंग में होता है। यानी जो अर्थिंग होती है अब पावर सप्लाई सिस्टम में, ये जो हमारा जनरेटर होता है, ठीक है, हमारा जो जनरेटर होता है या ट्रांसफार्मर, तो इन दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, कौन सा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट को ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो है कि आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, आवासीय मतलब घर, यानी आवासीय स्थापन तथा वैद्युत अनुप्रयुक्तियों का भूयोजन, यानी अर्थिंग ऑफ डोमेस्टिक फिटिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी कि जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं उनकी अर्थिंग कैसे करते हैं, और उनके अर्थिंग के लिए कौन कौन से हम लोग इक्विपमेंट लगाएंगे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। पहला पॉइंट दे रहा है कि आप घरों में जो है कि यानी आवास, ठीक है, कि जो इंस्टॉलेशन है उसके अर्थिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट दिया है कि आप घरों में भाई जो भी चीज़ है या क्या लगता है, फर्स्ट में देखते हैं प्लग लगता है और सॉकेट लगता है। ये तो चीज़ कॉमन है, किसी के भी घर में लगेगा भाई। अब ये प्लग एंड सॉकेट, तो प्लग जो है और सॉकेट, इसमें क्या बोला है कि 3 पिन और सॉकेट और प्लग, यानी जो भी आप प्लग लगाएंगे और सॉकेट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 3 पिन लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो 3 पिन है, ये जो आपको ये 3 पिन का सॉकेट जो दिख रहा है, ये मोटा वाला भाग क्या होता है, आपका अर्थ होता है। अब ये जो प्लग जो दिख रहा है आपको, ऐसे इस टाइप का प्लग होता है, ठीक। अब ये प्लग का ये जो मोटा वाला भाग होता है, ये भी क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग इसलिए प्लग और सॉकेट को 3 पिन के लिए प्रिफेयर करते हैं। अब आता है हमारा लाइट फिटिंग। अब लाइट फिटिंग में क्या क्या, लैंप होल्डर, पेडेस्टल लैंप फिटिंग, अब क्या बोला, ट्यूबलाइट फिटिंग। अब इसको लिए भी क्या हम लोग लगाते हैं, 3 पिन वाला लगाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें भी एक अर्थ पॉइंट हम लोग जोड़ लेते हैं और इस अर्थ पॉइंट को करते हैं, अर्थ कर देते हैं। अब आती है बात फैन एंड देयर रेगुलेटर। अब फैन के लिए क्या करेंगे, तो टेबल जो फैन होता है, पेडेस्टल फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, फिर वॉल फैन होता है, और क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, के लिए 3 पिन प्लग का यूज़ होना चाहिए। यानी ये जितने भी हैं उनके लिए क्या, कौन सा प्लग यूज़ करना है हमें, तो 3 पिन करना है। अब आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन सा है, तो रेडिएटर है, हीटर है, ओवन है, हॉट प्लेट है, टोस्टर है, केटल है, केटल कॉफ़ी परकोलेटर है, एंड बॉयलर है, एंड प्रेस है, इत्यादि। यानी ETC सभी को 3 पिन द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर अर्थ किया जाता है, ठीक है। यानी अर्थ किया जाना चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर 3 पिन द्वारा। ये चीज़ हमें से याद रहेगी, यानी कौन सा देना है, 3 पिन देना है। अब मान लीजिए कि बाथरूम में हम लोग क्या कहते हैं, तो बाथरूम में क्या होता है, जनरली बॉयलर होता है, गीजर होता है, और इन सभी का जो भी प्लग होगा, ठीक, यानी जो भी प्लग होगा वो क्या होना चाहिए, 3 पिन होना चाहिए, ठीक ना। यानी क्या होना चाहिए, 3 पिन। इतना सा चीज़ समझ में आई। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लेट अर्थिंग, यानी कि प्लेट अर्थिंग है क्या, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले चीज़ ना कि प्लेट अर्थिंग के जो डायग्राम होता है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपको अर्थ जो दिख रहा है, ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, एक अर्थ दिख रही है, ये अर्थ ग्राउंड, ठीक, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड से क्या होता है कि नीचे, ये ग्राउंड से क्या है, नीचे, ठीक, ग्राउंड से नीचे ये 30 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 30 और ये 30 दोनों मिला कितना होता है, ये 60 सेंटीमीटर की गहराई में इसको न डाला जाता है। फिर आप ये देख रहे हैं कि ये GI ढक्कन विथ फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम होता है ये क्या होता है, GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं कीप विद ग्रेट, ठीक, कीप विद ग्रेट मतलब कीप जो है कि जाली के साथ लगाया गया है, और जो है कि आप ये जो देख रहे हैं 70 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से लेके पूरी लेंथ कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर। अब जो है कि अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आप जो ये चीज़ देख रहे हैं 60 × 60 × 3.15 mm, यानी ये जो
और ये देखिए यहाँ पे 15 ये है, इसकी मोटाई होती है 15 सेंटीमीटर और ये होती है 15, और बाकी यहाँ के हो गई ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली 60 और ये 15 हो गई पूरी 90। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। और एक ये नीचे प्लेट होती है, और ये जो पूरी ये प्लेट आपको दिख रही है ये होती है कॉपर की। किसकी होती है? ये होती है कॉपर प्लेट। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं ये चारकोल है। चारकोल मतलब आर्टिफिशियल कोयला, और इसमें जो है कि क्या डाला जाता है? नमक, यानी कि साल्ट। साल्ट को क्या कहता है? इसमें डाला जाता है, यानी कि साल्ट और चारकोल इन दोनों को क्या किया जाता है? मिक्सअप करके जो है कि साथ में जब प्लेट को कॉपर का जो प्लेट होता है उसके साथ क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। अब इस चीज़ को हम आगे बता रहे हैं। आप जो है कि इस फिगर को अच्छे से पहले बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फिगर बनाए नहीं तब तक आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में आखिर ये कह क्या रहा है। ठीक, कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्लेट अर्थिंग मेथड के अंतर्गत कम से कम 60 × 3.15 mm साइज की जस्तीकृत लौह पट यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को वर्टिकल कंडीशन में पृथ्वी के अंदर क्या किया जाता है? गाड़ दिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि अर्थ सरफेस से गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 मीटर रखी जाती है या होनी चाहिए। अब फिर बोल रहा है कि कॉपर की प्लेट अथवा गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट के साथ अर्थ वायर का जो माप होता है वो 8 स्क्वायर गेज, ठीक, 8 स्क्वायर गेज साइज का कॉपर वायर तथा 6 स्क्वायर गेज वायर का गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर का यूज किया जाता है। अब बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से 1.5 मीटर नीचे 90 सेंटीमीटर चौड़े तथा 90 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे के केंद्र में अर्थ प्लेट को स्थापित किया जाता है। उसके बाद अर्थ प्लेट के चारों तरफ 15 सेंटीमीटर मोटी नमक की तह तथा कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के कोयले व कच्चे तेल मिलाकर डाल दिया जाता है। इसमें नमी बनी रहे इसीलिए समय समय पर 1 या 2 बाल्टी पानी डालते रहते हैं, वो भी किसके माध्यम से? तो जो कीप लगी होती है, कीप के माध्यम से हम लोग 15 दिन के बाद क्या करते हैं? पानी डालते रहते हैं। ये आवश्यकता ज़्यादातर पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब आइए समझते हैं इस चीज़ को। अब बोल रहा है कि ये जो प्लेट अर्थिंग जो होती है ये क्या है? तो प्लेट अर्थिंग जो होती है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना चाहिए हमको। तो 60 × 60, ठीक, गुणा 3.15, और ये किस चीज़ की होती है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है, और उसमें एक पाइप लगी होती है जो वर्टिकल लगी होती है। अब बोल रहा है कि अर्थ सरफेस से गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर की होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट के साथ जो हमारा अर्थ वायर है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? तो 8 स्क्वायर गेज होती है। अब कॉपर वायर तथा कितना हो जाता है? 6 स्क्वायर गेज होती है। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज किया जाता है। अब बोला कि पृथ्वी की सतह से 1.5 मीटर नीचे 90 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर गहरे चौड़े के अर्थ प्लेट को स्थापित किया, यानी कि इंस्टॉल किया जाता है नीचे। उसके बाद जो है कि अब ये नमक और ये चारकोल क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे, और नमी बनने के कारण उसमें जो है कि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता जाता है, कम रहता है, हाई नहीं रहता। ठीक है, अब जो है कि हम लोग समझ लेते हैं क्या? पाइप अर्थिंग। अब पाइप अर्थिंग में क्या है भाई? तो पाइप अर्थिंग में भी एक चीज़ होती है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है क्या? ग्राउंड। यानी आप एक चीज़ समझिए ना, पहले अर्थिंग है क्या? तो अर्थिंग को हमेशा जो करते हैं ना ग्राउंड में ही करते हैं। ठीक है, तो यानी ग्राउंड के नीचे ही कोई भी अर्थिंग होगी। तो अब ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ठीक, अब ये देखिए इसका फिगर, ठीक, आप ये देख रहे हैं कि पूरा एक जीआई ढक्कन फ्रेम बनाया गया है, और एक क्या है? आप ये जो एक पाइप देख रहे हैं, अब एक ये नुकीला है। तो नुकीला क्यों है? तो ये आपको जो ये नुकीली दिख रही है, ठीक, ये जो नुकीला दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो नुकीला दिख रहा है आपको, ये नुकीला वाला पार्ट इसलिए होता है क्योंकि नुकीला होने से इसको ज़मीन में गाड़ने में आसानी होती है। और आप जो है कि इस चीज़ को ना अच्छे से पहले समझ लीजिएगा इस फिगर को, उसके बाद जो है कि आप इसको ड्रॉ कीजिएगा।
अब ये जो देख रहे हैं आप कि इसमें सॉल्ट है, इसमें चारकोल है, तो सेम मेथड वही चीज़ है कि इसमें नमी बनी रहे, इसीलिए जो है कि इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आइए इसके पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, पाइप अर्थिंग पे। तो पाइप अर्थिंग कह रहा है कि इस सिस्टम के अंतर्गत पाइप अर्थिंग के इस सिस्टम के अंतर्गत कम से कम 38 mm व्यास की 2.5 मीटर लंबी गैल्वेनाइज्ड आयरन की एक सीधी नली या पाइप को वर्टिकल कंडीशन में पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाता है। नली का ऊपरी सिरा पृथ्वी की सतह से कम कितना मीटर नीचे रहता है, तो 1.5 मीटर नीचे रहता है। अब बोला है कि पाइप का निचला सिरा नुकीला इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर आसानी से भेजा जा सके, यानी गाड़ा जा सके। ठीक है। अब बोला है कि पृथ्वी के अंदर अस्थायी रूप से या परमानेंट रूप से नमी को बनाए रखने के लिए नली का भूखंड से, यानी भूखंड यानी कि जो पृथ्वी का जो खंडित पार्ट होता है से लो रेजिस्टेंस का विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के लिए पाइप के चारों ओर 15 सेंटीमीटर, बोला है कि 15 सेंटीमीटर मोटी नमक तथा कच्चे तेल कोयले अर्थात लकड़ी के कोयले के एक एक तह के करके जमा कर गड्ढे में भर देते। वो इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें हमेशा नमी बनी रहे। ठीक है। अब बोला है कि इसके ऊपर एक फनल लगी होती है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो फनल से 15 दिन पर 1 बाल्टी 2 बाल्टी या 4 बाल्टी उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। और पानी इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। ये चीज़ तो समझ ही रहे हैं आप लोग। और बोला है कि कीप के निचले सिरे, बोला है कि कीप के निचले सिरे से 8 स्क्वायर गेज वायर का कॉपर वायर अथवा 6 स्क्वायर वायर गेज का गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर नल वाशर की सहायता से जुड़ा होता है। यानी कि जो ये अभी आप उस ऊपर देखेंगे उसमें एक कीप लगा है, कीप से ये क्या होता है, पानी आता है। अब एक चीज़ देखिए फिगर में एक ये चीज़ दिखाया, हम आपका भी दिखा रहा है। हाँ, ये जो देखिए आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना छेद, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे जब पानी डाला जाए ना तो ये पानी जो है कि पूरा क्या हो, पाइप के माध्यम से पूरे चारों तरफ भर जाए। ये इसीलिए डाला जाता है और कोई बात नहीं होती है। अब आते हैं पाइप अर्थिंग के बाद हम लोग समझ लेते हैं क्या दिया, टेस्टिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, यानी टेस्टिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। तो टेस्टिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए टेस्टिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, तो देखिए ये एक क्या है, मेगर है या ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, यानी जस्ट लाइक अ ओम मीटर, बट है नहीं, लेकिन उसी का क्या है, डेवलप्ड रूप है, यानी कि बड़ा रूप है। अब इसमें देखिए एक पॉइंटर लगा जो कि ये इन्फिनिटी, ये पॉइंट होता है, ये जीरो होता है, तो यानी इन्फिनिटी से क्या होता है, जीरो की तरफ जाता है। अब ये देखिए इसमें C2 P2 P1 और C1 ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं और ये दोनों आपस में अलग अलग, सब इस चीज़ को समझते हैं। ये E एक है, एक P है और एक C है। ये जो देख रहे हैं E है, ये क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड, क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक, और ये क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। ये क्या है, करेंट सॉरी, ये पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, करंट इलेक्ट्रोड। अब इनकी जो बीच की दूरी जो दिख रही है आपको ना 45 से 70 सेंटीमीटर, 45 से, तो ये अर्थ और पी यानी ई और पी के बीच की जो दूरी होती है 45 से 70 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होती है। अब ये जो पी से सी के बीच में दूरी दिख रही है ना, ये भी होती है 45 से 70 के बीच में होती है। अब जो है कि ई और सी के बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं, ई और सी के बीच की दूरी ये हो जाती है 90 से 140 सेंटीमीटर की दूरी हो जाती है। ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। ये अर्थ टेस्टर है ये। तो इस टेस्टिंग के अंतर्गत अर्थ टेस्टर की सहायता से अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ के बीच कांटेक्ट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। यानी कि इससे क्या ज्ञात करता है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड तथा अर्थ के बीच कांटेक्ट रेजिस्टेंस, क्या चीज़, तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जिससे अर्थ कांटेक्ट रेजिस्टेंस अथवा अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बोला है कि अर्थिंग
अर्थिंग इफेक्टिव तभी होती है जब अर्थ कांटेक्ट रेजिस्टेंस का मान 1 ओम से कम रहता है। इंस्टॉलेशन की अर्थिंग सिस्टम आईएस के अनुसार होनी चाहिए, यानी आईएस मतलब इंडिया आईएस ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन अर्थिंग की करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर बोला है कि अर्थ टेस्टर मेगर की तरह ओम मीटर का विकसित रूप है, यानी डेवलप्ड फॉर्म है। यानी जो ओम मीटर है ना, तो उसका क्या है, ये डेवलप्ड रूप है। अब बोला है कि जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, इसमें कितना होता है, इसमें 4 टर्मिनल है, एक P1 है, P2 है, C1 है, C2 है, अभी जो आपको दिखाया है। तो P1 और P क्या है, P1 क्या है, प्राथमिक विभव सिरा यानी प्राइमरी पोटेंशियल टर्मिनल। P2 क्या है, तो P2 हमारा जो है, P2 हमारा सेकेंडरी पोटेंशियल टर्मिनल है। अब बोला है कि C1 क्या है, तो C1 हमारा प्राइमरी करंट टर्मिनल है। अब बोला है कि C2 क्या है, तो C2 हमारा सेकेंडरी करंट टर्मिनल है। यानी C1 है, यानी 1 है तो क्या हो गया, प्राइमरी, 2 है तो क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि हम लोग सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है कि मैं आप लोगों के सामने जो है कि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये BTUP का एग्ज़ाम होने वाला है, BTUP का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये लॉकडाउन के चलते जो है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो गया है। इसलिए जो है मैं कि आपको फोर्स न करते हुए ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग जो है कि बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, ताकि जो है कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।